राजस्थान का युवा और महिला वर्ग विशेषकर अब सड़कों पे है, आंदोलनरत है। हम लगातार जो खबरें दिखा रहे हैं वो उसी को लेकर दिखा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जब बीजेपी थी वो लगातार अपने दावों में ये कहा गया था, जो मैनिफेस्टो उसमें भी कहा गया था कि रोजगार दिए जाएंगे युवाओं को, बेरोजगार रोजगारों को, और वहीं पे जो महिला हैं वो उनको भी रोजगार देने के साथ उनकी सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 1 के अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं। इनका कहना है कि 21,000 कुछ पद थे, जिनमें 15,000 को नियुक्तियां दे दी गई हैं, 6,000 को अभी तक पेंडिंग रख दिया गया है, और पेंडिंग रखने के साथ ही इनको कुछ को स्कूल भी आवंटन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हाल फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम जो व्यक्ति पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बाकायदा एक राम दरबार की यहाँ पे एक प्रतिमा भी लगाई गई है। प्रतिमा के सामने माला लगाकर रोज शाम और सुबह पूजा की जाती है। पूजा के माध्यम से ये कहा जाता है, ये कहना इनका अभ्यर्थियों का है कि जब राम राज्य सरकार है, कही जाती है राम राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, तो अब कहीं ना कहीं ये सरकार जो है इनकी मांगों पर ध्यान देगी, और जो युवा सड़कों पर है उनको नियुक्ति देकर अब इनको कहीं ना कहीं अनुगृहित करने वाली है। देखिए, लगातार जो है अभ्यर्थी बैठे हैं, यहाँ पे एक अभ्यर्थी मौजूद है, हम बात कर लेते हैं उनसे। सर, क्या नाम से? गौतम परमार, धौलपुर से। गौतम, देखिए, आपको कई दिन हो गए यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं नियुक्तियों के लेकर। 15,000 को नियुक्तियाँ दे दी गई हैं, स्कूल भी आवंटन हो चुके हैं कई आपके, लेकिन फिर भी 6,000 हैं वो अधम में लटके हैं। क्या कहेंगे आप सरकार से? देखो, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार के संज्ञान में हमारा मामला आ गया है, लेकिन वो अपना कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तो या तो सरकार सो रही है या सरकार सुस्त है। तो सरकार को बताना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पर कई धरने चल रहे हैं। अभी सरकार को बने 2 महीने नहीं हुए और धरने चालू हो गए। इसका मतलब क्या है? या तो सरकार सुस्त है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या सिर्फ ये बच्चे पूरी मतलब घंटा ही बजाते रहेंगे? मैं सीधा मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि आप कहाँ सो रहे हैं? आपको इन बच्चों का पता नहीं है क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम 8 दिन हो गए धरने पे, अभी उनके अच्छे से मामला संज्ञान में भी नहीं जाए। हम कहीं भी जाते हैं, हमें कहीं से अच्छा आश्वासन नहीं मिलता है। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हम तो सीधा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, वो सभी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके मामले को संभाल लिया जाए, वरना बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिलहाल में सरकार बीजेपी की है, तो मैं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं भजन लाल जी, उनको बता देना चाहता हूं कि या तो हमारे मामले को थोड़ा संज्ञान में लें अच्छे से, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हम सरकार उठा भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी हैं, इनका चेहरा जो है वो बिल्कुल आक्रोशित है, और आक्रोशित युवा कुछ भी कर सकता है। इतिहास वही रचते हैं जो पागल कहलाते हैं। अभी ये इनकी स्थिति है वो पागलपन तक पहुंच चुकी है, धैर्य जवाब दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि राजस्थान जैसे ही सरकार बदली है, वैसे ही धरनों और अनशन का दौर शुरू हो चुका है। बात चाहे सीफू में 8 कैडर की भर्तियों को लेकर पैरामेडिकल अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी कर लें, शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 जो बैठे हैं उनकी कर लें, या फिर जो लेवल 1 के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं नियुक्ति की मांग को लेकर उनकी कर लें। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार युवा और सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं अब इनके विपरीत नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं, इनमें से 21,000 की लगभग ये भर्ती थी और 15,000 को इन्होंने नियुक्तियाँ देकर काम निपटा दिया। लेकिन 6,000 जो हैं अभी भी लटके हुए हैं। इनकी जो 6,000 जो अभ्यर्थियाँ बचे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। एक अभ्यर्थी और जुड़े हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? सर, मोनू यादव नाम है मेरा। कहाँ से पहुँचे? मैं सर कोटपुतली बाय रोड से। सर, मैं रीट L1 का विद्यार्थी हूँ, चयनित अध्यापक हूँ। सर, हमारी जो 21,000 की भर्ती में 15,000 बच्चों को नियुक्ति दे दी गई, 6,000 बच्चों को आचार संहिता के कारण अटका दिया गया। और सर, अब माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से यथास्थिति आदेश दे दिया गया। तो सर 8 से 9 तारीख मिलने के बाद में भी कोई यथास्थिति का हमें कोई वो निपटारा किया जा रहा है। सरकार की ये मामला हमारी सरकार की संज्ञान में भी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इन बच्चों के 8वां दिन है, इनको इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है इनकी। तो सर, मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है भाई, इन बच्चों की तरफ ध्यान दे के इनकी यथास्थिति बहाल की जाए और इन्हें नियुक्ति दी जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि महिलाएं भी अभ्यर्थी जो बैठी हैं आपके साथ,
उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या इंतजामात हैं, क्योंकि प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा, प्रशासन लगातार ताक में है कि कैसे न कैसे आपको यहाँ से खदेड़ा जाए। अब किस प्रकार देखते हैं कि महिलाओं का रुकना यहाँ पे रात को और धरना देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, आपके लिए भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। सर ये इन महिलाओं के लिए, इन बहनों के लिए ये भाई हैं, इनकी ये भाई इनकी सुरक्षा कर रहे हैं और सब इनकी सेफ्टी कर रहे हैं सर। और कोई देखिए ठंड ज़्यादा है, सर्दी है, बारिश भी लगातार आपको दखल दे रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ा बारिश में। पूर्व रात भी बारिश हुई थी, जिसके कारण आपको खड़े रहना पड़ा रात भर, भीगे हुए कंबलों में आप सोना, रज़ाई गद्दों में जो भीगे चुके थे उनमें आपको सोना पड़ा। कुछ महिलाएं व्यक्ति आपकी बीमार भी हुई हैं, तो तमाम जो असुविधाएं हैं वहाँ यहाँ पे देखने को मिली। सुविधाओं के नाम पर जीरो है, तो सरकार इतनी संवेदनशील कह जाती है। क्या लगता है कि अब आपकी जो समस्याओं को देख के सरकार मान जाएगी? सर हमें तो इस सरकार को मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सर, शहीदी स्मारक पे। मान नहीं रही सरकार, मान नहीं रही तो उन्हें मनाने के लिए एक बैठे हुए हैं, उनकी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत तक नहीं मानेगी तो क्या रणनीति अपनाएंगे आप? अनिश्चितकालीन हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक हमें नियुक्ति नहीं दे देती, जब तक हम उनकी संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, एक सवाल और आपसे कि कई जो अभ्यर्थी हैं उनको स्कूल भी आवंटन हो चुके हैं, बावजूद उनको नियुक्तियों जो पत्र है वो नहीं दिया गया। सरकार आश्वासन दे रही है, आप कह रहे हो कि हमको लिखित में नियुक्ति चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे 15,000 को नियुक्ति दे चुकी है, 4,000 बच्चे जिनको स्कूल आवंटन तक हो गया है, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्हें आचार संहिता के कारण और अदर स्टेट डिग्री के कारण उन्हें अटका दिया गया था। उनका वेरिफिकेशन भी हो गया, फिर भी उन्होंने सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हुए उनको नियुक्ति से वंचित किया गया है उनको। क्या आप संदेश देंगे सरकार को, क्या चेतावनी देंगे संदेश? सर चेतावनी है कि हमारा ये जो नियुक्ति है, इन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, वरना हम अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव भी सामने आ रहे हैं। सर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हम विरोध करेंगे। हमें युवाओं की तरफ से ये बीजेपी सरकार आई है और फिर इन युवाओं का ध्यान नहीं दे रही है, तो हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। युवा अभ्यर्थी ने साफ साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब जब जो लोकसभा चुनाव में वोट देने की बारी आएगी तब इनको आईना दिखाने का काम युवा भर्ती करेंगे। हाल फिलहाल देखिए यहाँ पे बैनर ले रखा है इन्होंने, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 का, चयनितों को नियुक्ति दो, यथास्थिति बहाल करो, ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं बाकायदा। अभ्यर्थी है, क्या नाम आपका? बनवारी लोधा है सर, कहाँ से बोले? बनवारी, झालावाड़ जिले से। पूरा बताएं मामला क्या है, क्योंकि लगातार 8वां दिन है आपको। सर मैं यहाँ राजस्थान से एसटीसी कर रखी है, मेरे पुलिस केस के कारण मुझे नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि मेरा पुलिस केस कंप्लीट है। कोर्ट से, माननीय न्यायालय से भी प्रति निकलवा रखी है, तब भी नियुक्ति नहीं दी है, और ये नियुक्ति में मतलब रोक लगा रखी है। क्या कहेंगे, 8वां दिन है, सर्दी ज़्यादा है, तमाम खर्चे यहाँ पे लग रहे हैं, घर से दूर हैं और संघर्ष इतना करना पड़ रहा है कि एक नियुक्ति के लिए। सर यहाँ रात दिन पड़े रहना पड़ रहा है नियुक्ति के लिए, नियुक्ति में कुछ समस्या समाधान का दिख नहीं रहा है। तो लगता है कि अब समस्या जो है आपकी हल होने वाली है। सर अगर मीडिया साथ देगा तो हो सकता है। मीडिया तो लगातार हम आपको कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार भी ध्यान देगी ना सर, जब मीडिया उनके पास खबर पहुँचाएगा तो बराबर। देखिए सरकार का इन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, मीडिया के माध्यम की बात कर लें या बात कर ले जो धरना सोशल मीडिया उसकी बात कर ले जो धरना प्रदर्शन है उसके, जहाँ पे जो रोज़ लगातार नारेबाजी की जा रही है, प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की गई है, शासन तक, लेकिन हाल फिलहाल इनकी स्थिति जस की तस है। क्या नाम आपका? नाम सर सुरेश रेणुआ है मेरा। सुरेश कहाँ से पहुँचे? मैं नागौर से हूँ सर। सर हम यहाँ लगातार 8 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं, ठीक है। हमारे को मतलब 8 अक्टूबर को स्कूल आवंटन हो गई थी, ठीक है, और बाकी लोगों को जो 15,000 है उनको 8 अक्टूबर को स्कूल आवंटन हो गई थी, उनको ज्वाइनिंग भी हो गई थी, और उसके बाद में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के अंदर हमारी नियुक्तियाँ अट गई थी, और नियुक्तियाँ अटकने के बाद में 29 नवंबर को एक मतलब कोर्ट में स्टे लग गया था। कोर्ट में स्टे लगने के बाद हमारी नियुक्ति नहीं हुई है, और इसी कारण से हम 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट का कब स्टे हटे। कोर्ट और ये मामला कोर्ट और बोर्ड का है, ठीक है, जिसमें बोर्ड अच्छे से हमारी पैरवी नहीं कर रहा है। बोर्ड तारीख पे तारीख ले रहा है, आगे तारीख पे तारीख ले रहे हैं। हम सर 4 महीनों से देख रहे हैं कि कब हमारा मुद्दा है सोल्व हो जाए, लेकिन बोर्ड इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बोर्ड के वकील अच्छे से हमारी पैरवी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम थक गए हैं सर। इन बोर्ड की तारीखों का वेट करते करते थक गए। कोर्ट स्टे पे स्टे रखता है, ठीक है, तो हम यही चाहते हैं जो हमारी नेक्स्ट डेट मिली है उस पर जो एजी नियुक्त हो रखे हैं, ठीक है, उनसे सरकार हमारी पैरवी कराए, ठीक है, अच्छे से पैरवी करवा के जो यथास्थिति बनी हुई है, ठीक है, उसको तुड़वा कर हमें ज्वाइनिंग करवाए। सर हमारी मतलब हम
वो शिक्षक है जिनका पदस्थापन हो चुका है और हमारी सीट बन चुकी है स्कूल में, तो वो बच्चे जो स्कूल में इस टीचर का मतलब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई का भी एक नुकसान हो रहा है, साथ में हमारा भी नुकसान हो रहा है। आपको पता है ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, जबकि आप आज देख रहे हो, आप युवा यहाँ पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। और सर इतनी बारिश में हम, आपको पता है सर, बारिश हुई थी रात को, हमने खड़े खड़े यहाँ पे रात गुजारी है। ये हमारे पास में आप देख रहे हो कैसे सोने की व्यवस्था है, कैसे ओढ़ने की व्यवस्था है, फिर भी हम यहाँ पे सरकार से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमें नियुक्ति दो। हम शिक्षक है और हम देश का भविष्य है, हम देश का भविष्य बनाने वाले वो गुरुजन है जो छोटे छोटे बच्चों को बड़ा मतलब संघर्ष करना सिखाएंगे। आज हम खुद संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी समस्या को सुने और हमें जल्दी से जल्दी न्याय दे। अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि जब हम जो भविष्य बना सकते हैं और आज हमारा ही भविष्य जब सड़कों पे है, हमारा ही भविष्य अंधकार में है, तो कहीं ना कहीं अब जो शिक्षा नीति जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देखिए कैमरे में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही बेटियाँ आज अपनी हक को लेकर आंदोलनरत हैं और सड़कों पे बैठी हुई हैं। तस्वीरें हम साफ साफ दिखा रहे हैं। देखिए एक महिला अभ्यर्थी हैं, मास्क निकाल लीजिए मैडम। क्या नाम है मैडम, कहाँ से पहुँची हैं? जी सर, करिश्मा नाम है मेरा, भरतपुर से हूँ। करिश्मा, भरतपुर से आप पहुँची है, लेकिन ठंड ज़्यादा है, एक महिला होने के नाते यहाँ पे चुनौतीपूर्ण कार्य रहने वाला आपके लिए। 8वां दिन आज है, कल रात को बारिश भी भयंकर हुई थी जिसके कारण आपको पूरी रात भर खड़े रहकर रात गुजारनी पड़ी। क्या लगता है कि सरकार आपकी समस्याओं को देखते मानेगी? सर, सरकार से उम्मीद तो यही है कि वो हमारी समस्याओं को माने, हमारी आवाज़ सुने और हमें नियुक्ति दे। हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, रात में भी रुक रहे हैं, बरसात हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, फिर सुरक्षा भी नहीं है हमारी जो होनी चाहिए, जो हमें घर पे महसूस होती है। तो सरकार से बस यही मांग है कि वो हमारी बात सुने, हमें नियुक्ति दे और हमें, जिससे हम अपने घर जाएँ, अपने स्कूलों में जाएँ, नौकरी करें। ये 21,000 के लमसम ये भर्ती थी, लेकिन हाल फिलहाल 6,000 अटकी हुई हैं और कईयों को स्कूल भी आवंटन कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप? जी सर, हमारे जो साथ के साथी हैं, जिनका जो हमारे साथ ही चयनित हुए हैं, जिन्होंने वही एग्ज़ाम दिया जो हमने दिया, वही पेपर क्लियर किया जो हमने किया, तो अब उनका चयन हो गया है। तो हमें भी, हमारी भी यही उम्मीद है कि हम भी स्कूलों में जाएं, अच्छे से अपना काम करें, आगे बढ़ें। लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये महिला अभ्यर्थियाँ लगातार अपनी मांग को जो है यहाँ पे जो बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो लेवल 1 के अभ्यर्थी बैठे हैं यहाँ पे 5-6 हज़ार जो बैठे हैं, उनकी मांगों तो कहाँ तक सहमत होती है, क्योंकि तमाम जो युवा और महिला वर्ग है वो लगातार यहाँ पे धरने पर उतर चुका है। जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की एंट्री हुई है, वैसे ही धरनों और प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो चुका है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।